पटना में एक बेटी के रेप और मर्डर का गुनहगार अब तक शिकंजे से बाहर है। गुनहगार कौन है, इसकी जांच जिस पुलिस को करनी चाहिए थी वो तो खुद सवालों के घेरे में है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी इसी लिस्ट में है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, सरकार जांच की बात कह रही है। आज हम आपको पटना के बेटी के गुनहगारों को दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने बेटी को तो नहीं मारा लेकिन उसके केस को जरूर मार डाला। चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। पहले तो लिपापोती को दबाने का प्रयास किया गया है, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है। पटना की बेटी को इंसाफ का इंतजार है। परिवार बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर है। पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आपको बेटी के गुनहगारों से एक एक करके मिलवाएंगे। पटना के मुन्ना चक इलाके में है शंभू हॉस्टल, जहां रहकर ये बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को मेडिकल की तैयारी कर रही ये छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। हॉस्टल के कर्मचारी उसे एक के बाद एक 3 अस्पताल लेकर गए। सबसे पहले सहज सर्जरी क्लिनिक, फिर प्रभात मेमोरियल सदर हॉस्पिटल और फिर पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 6 से 9 जनवरी तक अस्पताल बदलने का काम चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस सीन में कहीं नहीं थी और आखिरकार 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। 9 जनवरी को ही पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन न अस्पताल न पुलिस ने ही मामले को गंभीरता से लिया। 3 दिन तक छात्रा अस्पताल में रही और इस दौरान न तो हॉस्टल सील हुआ, न हॉस्टल का कमरा और न ही बिस्तर, जबकि ये अहम सबूत थे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि छात्रा की मौत के 1-2 नहीं बल्कि 5 गुनहगार हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक शामिल है। इन लोगों ने बेटी को तो नहीं मारा लेकिन इस केस का ही कत्ल करने की पूरी कोशिश की। गुनहगार नंबर 1, डॉक्टर सतीश कुमार। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा था कि नींद की दवा या डोज ज्यादा लेने की वजह से लड़की कोमा में चली गई। लेडी डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए प्रभात मेमोरियल अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने रेप से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर डॉक्टर सतीश को लग रहा था कि शुरुआती जांच क्लियर नहीं है तो रिपोर्ट रिजर्व क्यों नहीं रखा? रेप से इनकार किया, फिर शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? इसका जवाब डॉक्टर सतीश के पास नहीं है। गुनहगार नंबर 2, थाना प्रभारी रोशनी कुमारी। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में ही छात्रा की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहाँ के प्रभारी रोशनी कुमारी, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने आंख बंद कर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कह दिया कि रेप नहीं हुआ है। रोशनी की यही रिपोर्ट आगे के लिए इस केस की बेसलाइन बन गई। अब सवाल यह है कि थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल सील क्यों नहीं किया? हॉस्टल के कमरे से कोई सबूत क्यों नहीं जुटाए? फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया? हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उन्हें 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिली। गुनहगार नंबर 3, अभिनव कुमार, एएसपी पटना सदर। एएसपी ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया। अगर अभिनव कुमार चाहते तो ये जांच कर सकते थे कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट में कुछ छूट तो नहीं रहा। चाहते तो कमरे की फॉरेंसिक जांच करा सकते थे, छात्रा के शरीर पर चोट को लेकर सवाल उठा सकते थे, नए सिरे से जांच करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। सवाल यह है कि आखिर अभिनव कुमार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? अभिनव कुमार ने दोबारा जांच क्यों नहीं कराई? उन्होंने छात्रा का बयान क्यों नहीं लिया? एक बेटी की रेप और हत्या हो गई और कानून के रखवाले कान में तेल डालकर सोते रहे। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। अभी 2 गुनहगार और हैं। गुनहगार नंबर 4, परिचय कुमार, एसपी पूर्वी पटना। परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड बता दिया। नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट को बिना वेरीफाई किए भरोसा कर लिया। परिचय कुमार ने तो नींद की गोली की थ्योरी भी बताई थी। गुनहगार नंबर 5, कार्तिकेयन शर्मा, एसएसपी पटना। एसएसपी कार्तिकेयन ने यौन शोषण के मामले को सिरे से खारिज कर दिया। एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यही एसएसपी साहब एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। ये जांच का दायरा सभी के लिए ओपन रखा गया है, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो, इसीलिए वहाँ पे एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है
और अगर किसी भी व्यक्ति की या डॉक्टर की आती है इसमें तो उनको भी जांच में लाया जाएगा। अब पुलिस एसआईटी जांच की बात कर रही है, लेकिन पुलिस का मूड कैसे बदला, इसकी सबसे बड़ी वजह है 14 जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एबीपी न्यूज के पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि खुद को बचाने के लिए छात्रा ने संघर्ष किया था। छात्रा के शरीर पर जख्म और नाखून के निशान हैं। छात्रा के शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर जख्म हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी हिस्सों में भी चोट का जिक्र है। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की हर थ्योरी, हर कहानी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। यही वजह है कि एसआईटी जांच हो रही है। एसआईटी ने अपना काम भी सहज सर्जरी क्लिनिक से शुरू कर दिया है। एक तरफ नए सिरे से जांच हो रही है तो प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर ऐसा क्यों है कि कानून और कानून के रखवालों पर भरोसा बचा नहीं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, कानून का खौफ होता और एक बेटी की जान ऐसे नहीं जाती।